देखो, रिकॉल करवा रहा हूँ लास्ट वाला। देखो, टाइप ऑफ इमेजेस बताई थी मैंने आपको, है ना, कि जेपीजी, जे जेपैक हो गया, जेपीजी हो जाती है, पीएनजी होते हैं, जिफ होती है, टीआईएफएफ हो गया, ठीक है, एचईटीपी और एचईआईएफ करके हमारे पास क्या आते हैं, फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। आपको ये बताया था कि ये कौन सी इमेजेस के लिए बेटर इमेज चाहिए तो आपको कौन से वाले में लेना पड़ेगा, है ना, फोटो। और नॉर्मल के लिए लोअर हो गया, ठीक है। और मोस्टली एप्पल में यूज होती हैं ये वाली जो इमेजेस होती हैं, और ये वाली जहां मर्जी सपोर्ट करता है, हर कोई सपोर्ट करता है इसको, ठीक है। वीडियो फॉर्मेट में भी बताया था, एक एफपीएस का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कितनी फोटोज खींची है, ठीक है, फ्रेम पर सेकंड, ठीक है, एक सेकंड में कितनी फोटोज ली गई हैं, ठीक है। अगर मैं एक एफपीएस की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या, एक पिक्चर ली गई है उसके अंदर। अगर मैं 20 एफपीएस की बात कर रहा हूँ तो 20 पिक्चर, ठीक है। 60 एफपीएस का मतलब है 60 पिक्चर्स ली गई हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 120 तो इसका मतलब क्या है, वन एक सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है, एक सेकंड जो हो गया ना, उसमें 120 फोटोज। मतलब मान लो आप अगर 4 सेकंड की एक वीडियो बनाते हो तो उसमें कितनी फोटोज ली होंगी उसने, है 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, 180 कर रहा हूँ, 480, 480 वीडियो फोटोज ली होंगी उसने, तब जाके 4 सेकंड की एक वीडियो बन पाई है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी बता रखा है 50 एफपीएस, जो कि लाइक पहले वेबकैम्स होते थे पुराने जमाने में, तब वहां पर यूज होता था। 24 क्या है, न्यूरल मूवी फील, नेचुरल मूवी फील लेनी है तब आप यूज करते हो उसका, ठीक है। फिल्म एंड सिनेमास के अंदर यूज होता है। 630 एफपीएस की बात करें तो स्टैंडर्ड स्मूथ, जैसे यूट्यूब टीवी हो गए, 30 एफपीएस पे चलते हैं, ठीक है। 60 पे क्या है, एक्स्ट्रा स्मूथ होता है ये, लाइक गेमिंग्स में आप यूज करते हो, मोबाइल में भी आजकल आ गया 60 एफपीएस का तो रिकॉर्डिंग वाला, ठीक है। अगर आप 120 प्लस जाते हो तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अल्ट्रा स्मूथ हो जाते हैं और स्लो मोशन यूज होता है बेसिकली। अगर 120 प्लस जा रहे हो तो स्लो मोशन के लिए यूज होता है जनरली, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स पे रिप्ले होते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। कॉमन वीडियो फॉर्मेट्स बोलते हैं, MP4 होता है, ये आ गया, ये आ गया, बहुत सारे हैं मतलब बेसिकली यहाँ पर भी, ठीक है, जो जो फॉर्मेट्स हो गए। और उसके बाद मैंने आपको स्टार्ट करा था यहाँ से कन्वर्सेशनल एज डिटेक्शन, ठीक है। एज डिटेक्शन कैसे करना है, तो आपको पता है ह्यूमन में एक वर्टेक्स होता है, ये लाइक ह्यूमन का ब्रेन है, इस साइड होता है। इसको क्या बोलते हैं, विजुअल कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स में अलग अलग नंबर्स होते हैं, V1 V2 करके, ऐसे रैंडम V2 करके, ठीक है। हर एक इनका काम क्या होता है, एक का काम है एज डिटेक्ट करना, एक का काम है कि क्या बोलते हैं उसको, मोशन डिटेक्ट करना, या एक का काम होगा कि क्या है वो चीज, ठीक है। ऐसे करते करते वो एक इमेज को फॉर्म करता है। तो जैसे V1 की बात करें, V1 वर्चुअल कॉर्टेक्स में जो एज डिटेक्ट करता है, ये बता रहा हूँ आज मैं एज डिटेक्ट्स में, ठीक है। फिर मैंने आपको इमेज लेके बताई थी एक ग्रे स्केल, मैंने आप मान के चल रहा हूँ कि आधी जो इमेज है क्या है वो, आपकी क्या बोलते हैं, वाइट है, और जीरो मीन्स मैंने ब्लैक लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, एक ग्रे स्केल इमेज है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टल है ये, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इसके बीच का एज डिटेक्ट करना, मतलब एक इमेज है अगर आपके पास, एक साइड पे व्हाइट है और एक साइड पे ब्लैक हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये सॉरी, ऊपर वाला व्हाइट का तो ब्लैक के लिए था रिप्रेजेंट, नहीं, ऊपर वाला ब्लैक के लिए, ठीक है। वो कोई चक्कर नहीं है, नीचे व्हाइट है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये लाइन को डिटेक्ट करना, एज को डिटेक्ट करना, इस लाइन को, ठीक है। तो कैसे होगा वो देखना है हमें। दिस लाइन, दिस इमेज हैज अ हॉरिजॉन्टल एज, ठीक है। तो आप यूज करते हो क्या, सोबल वाई, ये एज डिटेक्टर है, ठीक है, फॉर यूजिंग, किसके लिए ये, हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्टर, ठीक है। अब दो तीन तरह के अलग अलग होते हैं, अगर आपको हॉरिजॉन्टल ने वर्टिकल करना है तो भी अलग चीज हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्टर, हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्टर। जैसे ये हो गया, तो आपको ये मिलता है ऑपरेटर, ये हॉरिजॉन्टल के लिए ये है, कर्नल है, गलत लिख दिया शायद मैंने वहां पे, ठीक है। और दिस कर्नल मतलब ऊपर लिख लो नीचे लिख लो की बात है, नंबर तो आ ही जाना उसने, ठीक है। इसको नीचे लिख लो चाहे ऊपर लिख लो, ये है आपका। और एक है प्री, ये तो रहने देना। और एक वर्टिकल के लिए अलग होता है, ठीक है। वर्टिकल एज डिटेक्टर आपका ये रहा, ठीक है। यहाँ पे 1, -1, -2, -1, 0, 0, 0, 1, 1, 2, ठीक है। ये आपका वर्टिकल में आ जाता है, ठीक। ओके, मैं एक काम करता हूँ, पैरेलली काम करता हूँ, साथ साथ में बताता रहता हूँ कैसे, और एक्चुअल में प्रोजेक्ट में कैसे काम होगा। आपके पास डेटा चाहिए, इमेज चाहिए, ठीक है। ये कौन से है, हाँ हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल ले लें, तो आपको दोनों आइडिया लग जाएगा कि हॉरिजॉन्टली कैसे होगा, वर्टिकली कैसे होगा, ठीक है। तो वर्टिकल के लिए मैं एक काम करता हूँ, उसको बोलता हूँ, GPT को ही बोलता हूँ कि क्रिएट एन इमेज
कहाँ गया? मैं मेरे पास अब इतना वो है नहीं, तो मैं बोलूंगा क्रिएट कोड। हाफ फिल हाफ क्रिएट क्रिएट इमेज, वर्टिकल इमेज, इमेज कोड, half side is of half side of image is black and half fill with white, ठीक है। एक तो इसको नया फाइल लेंगे हम इसका, कोई भी न्यू नोटबुक ले रहा हूँ। एड डिटेक्शन इसका नाम रख देंगे फाइल का। हम्म, ठीक है, इसने मुझे कोड लिख के दिया है जो मेरे को इमेज जनरेट करके दे रहा है। लेट्स सी, कॉपी करके देख लेते हैं। सीवी की जरूरत थी नहीं वैसे तो। हम्म 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 ये रही, ठीक है। मैं बोल देता हूँ डोंट राइट, ठीक है। ये लिखने की ऑप्शनल है। हम्म हम्म, 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 हम्म। इसको भी हटा दे टाइटल को। ठीक है, ये इमेज है आपके पास, ठीक है। अब इस कोड में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, जस्ट मैंने ये इमेज चाहिए थी इसलिए मैंने फैच कर ली, ठीक। अब मेरा काम क्या, एज डिटेक्ट करना। अब इसका एज क्या होगा, या कि इन दोनों को सेपरेट कौन सी लाइन कर रही है, ये है ना एज डिटेक्शन, मतलब ये मेरे को, मेरा एम है इस एज को डिटेक्ट करना, ठीक है। कुछ और कलर ले लेता, ये रहा एज, ठीक है। सो मेरे पास इमेज आ गई, इसको सेव करना पड़ेगा पहले मुझे, ठीक है। आपको पता है कैसे करते हैं सेव? ये वाली इमेज नहीं करनी, डिलीट कर देता हूँ उसको मैं। हाँ जी, कैसे करते सेव? है कोड था ना। इमेज को किसी नाम से स्टोर करते हैं तो कैसे करते थे हम? नहीं नहीं, plt डॉट सेव फिग, भूल गए? इमेज का नाम आता है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसका नाम जो रखना वो आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट। एंड व्हाइट, ठीक है। हमारा एम इमेज बनाना नहीं है, हमारा इमेज है काम है इमेज डिटेक्ट करना, ठीक है। ये इमेज यहाँ पे स्टोर होगी है। अब हमेशा के लिए नहीं रहेगी, जब हम नया वाला होगा दोबारा रन करना पड़ेगा तब जाके सेव होगी। अब एक्चुअल कोड आप अगर जुपिटर में कर रहे हो फिर तो सेव हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक तो इंपोर्ट करना सीवी जो इन्होंने कर दिया है, ठीक है। आपको भी CV2 ही करना पड़ेगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ जिससे तुम्हें भी क्लियर रहे, ठीक है। CV2, ठीक। अब मुझे चाहिए इमेज, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ जिसमें लिखता हूँ इमेज का पाथ। अब ये पाथ कहाँ से आएगा, यहाँ पर जाना आप, राइट क्लिक करना, और यहाँ पे लिखा हुआ कॉपी पाथ, इसको कॉपी कर लिया, कोट्स के अंदर पास कर देंगे, ठीक है, इस इमेज को। अब मुझे CV2 के अंदर लिखना है क्या, डॉट CV2 में मुझे देना है क्या, आई एम रीड फंक्शन है, ठीक है। और इसके अंदर इमेज पाथ दूंगा मैं, ठीक। और इसको स्टोर कर लेते हैं IMG के अंदर, इमेज के अंदर, ठीक। और इसको प्रिंट करा लेते हैं, रन करते हैं। और सॉरी, इमेज पाथ देना था, मैं भूल गया गलती से, ये वेरिएबल का वेरिएबल मैंने ऊपर वाला दे दिया, ठीक है। ये आपकी कोई इमेज आ रही है। और वैसी तो नहीं, चैनल 3 है इसमें, ठीक है। एक चीज ये आ गई, और सेकेंडली मैं ना अभी किस में काम करना चाहता हूँ, ग्रे स्केल में, ठीक है, ग्रे। हाँ, उसमें एक चैनल होता है ना, इसमें 3 है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी समझाया था, कलर्ड में नहीं समझाया था, मैंने बोला था 6x6 का ग्रे स्केल बनाना है, ठीक है, जिसमें चैनल होगा एक ओनली, राइट। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, CV2 डॉट कैपिटल में लिखना होता है आई एम रीड, ये फंक्शन एक आई एम रीड, ठीक है। आई एम रीड ग्रे स्केल,
जैसे ही मैं इसको लिखूंगा, ऑटोमेटिकली वो चैनल बाय डिफॉल्ट ये कलर इमेज ही होती है, आपको पता नहीं लग रहा, बट ये तीन चैनल में दिखा रहा है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट तीन ही कलर रहेंगे हर एक इमेज के, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे ग्रे स्केल के अंदर, ठीक। देन मैं रन करूंगा अगर, सो अगर आप देखोगे अब चैनल कितने हैं, एक ही है, तो अंडरस्टूड है, एक लिखा नहीं उन्होंने, ठीक है। ओके, ये मेरे पास इमेज आ गई, ये रहा इसका कोड, ठीक है। इसने थोड़ी सी गड़बड़ तो नहीं करी है, पर बहुत इमेज को ऊपर नीचे करके रखा है, ठीक है। हम्म। इस इमेज को ले ले, इसमें वाइट भी है। हम्म। वो एक सिंपल सी इमेज बोल देता ना उसको। मैंने आई थिंक करवाई थी कि नहीं करवाई, रुको ग्रॉक से करवा लेता हूँ मैं। क्रिएट कोड टू जनरेट वर्टिकल इमेज विद हाफ ब्लैक एंड हाफ वाइट। ये चाहिए, ये ले लेते हैं, ये जरा अच्छी लग रही है। ठीक है, अब यहाँ पर कोड है, ज्यादा इस पे जाने की जरूरत है नहीं वैसे में। क्या नाम है इसका वेरिएबल का, यही नाम से, कॉपी, ये आ गया, ठीक है। अब ठीक है, ये भी थोड़ी बड़ी कर दिया बट ठीक है। हम्म। ये कोड में मैं बता रहा हूँ, बार बार नहीं जाने की जरूरत है, जैसे मैंने किया वैसे करके काम खत्म कर लेगा, ठीक है। हाँ, और अगर आप जुपिटर नोटबुक में कर रहे हो तो PIL भी इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, पिल्लो लाइब्रेरी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। पिप इंस्टॉल पिल्लो लिखोगे तो PIL एक्सेस कर पाओगे, है नहीं। ऑनलाइन आपको कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है कुछ डाउनलोड करने की। और अगर आप अपने जुपिटर नोटबुक पे कर रहे हो तो वहाँ पिल्लो डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं लिख दूं यहाँ पे, इंस्टॉल पिप इंस्टॉल पिल्लो, ओ कैप स्मॉल में लिख लेना, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी से आप PIL को एक्सेस कर पाते हो, ठीक है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या लिखना होता है आपको पता है? चलो इंस्टॉलेशन तो इतना ज्यादा भारी काम है नहीं है, वो तो 2 सेकंड का खेल है, ठीक है। तो वो ऑनलाइन भी सर्च कर लोगे तो आ ही जाता है, ठीक है। यहाँ पहुंच गए। अब मेरे पास क्या है, एक ब्लैक है एक वाइट है, और मुझे ये एज डिटेक्ट करना है, एज डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। क्या यूज करते हैं, सोबल। अब ये वर्टिकल है, ठीक है, तो मुझे वर्टिकल वाला ढूंढना पड़ेगा, ये तो जो मेरे पास है ये वाला कौन सा, नहीं ये तो हॉरिजॉन्टल के लिए है ना। तो हाँ ये हॉरिजॉन्टल है ना। हाँ, नहीं, एक्स, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं उल्टा है यार इसका हिसाब किताब ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो वर्टिकल एक्स पे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइक मेरे को अब सोबल ढूंढना है, तो सोबल के लिए कौन सा है वर्टिकल के लिए, लाइक मैं यहाँ लिखता हूँ, वर्टिकल कल सोबल, ये होता है, ठीक है। ये यूज करना है फॉर एक्स और वाई, यहाँ इसने लिखा हो एक्स और वाई, मैं उसको छोड़ दूँ, एक्सेस ऑफ, एक्चुअली ना वो साइड पे नंबर्स देता है आपको, मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया होगा एक, यहाँ पे फोटो थी ना, ये कैट वाली, ये जो दिख रहा है ना ये लाइंस ये हट जाती है उससे एक्सेस से। हम्म। तो वर्ड कहाँ गया वो, डी, ओपन सी डी एक्स जो रेफर टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। वर्टिकल कर रहे हो तो एक्स एक्सिस होगा, हाँ। और हॉरिजॉन्टल के लिए वाई होगा, ठीक है, यूज। तो ध्यान रखना, और मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए। तो मुझे ये बनाना, मैं मैनुअली बना रहा हूँ पहले, ठीक है, ध्यान रखना कि मैं किसी की हेल्प नहीं ले रहा, खुद से ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो सोबल, सोबल लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, सोबल फॉर वर्टिकल, सोबल वर्टिकल।
ठीक है। अब एनपी नंपाई का यूज करेंगे, डॉट एरे, एक एरे बनाना पड़ेगा। ठीक। इसके अंदर मैं क्या लूंगा अब, एनपी आई थिंक नंपाई है नहीं। नंपाई होना चाहिए, क्यों नहीं है। अच्छा, एक ही में से काम हो गया था इसका। ठीक है। तो एरे आ गया। अब एरे में होगा टू डायमेंशन है ये, एक, दो और तीन, ठीक है, ध्यान रखना। तो पहले वाले में मुझे क्या चाहिए। हम्म। डेटा। रुको। मतलब वर्टिकल के लिए आपको क्या चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ, ठीक है। लाइक आपको यहाँ पर दिखाया था अभी मैंने आपको, वर्टिकल के लिए कहाँ गया, ये रहा। -1, -2, -3 और -1, 0, 1, -2, 0, 2, -1, 0, 1, ठीक है, ये वर्टिकल एज को डिटेक्ट करने के काम आ रहा है, कर्नल बोलते हैं बेसिकली इसको हम। ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ -1, 0, 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा -2, कॉमा, 0, कॉमा। अब ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं हम, एज डिटेक्ट करने के लिए, वर्टिकली एज को डिटेक्ट करने के लिए मैंने यूज करा सोबल वर्टिकल। मेरे पे एक इमेज आ गई। अब मुझे, मेरा काम है, मेरे को बोला जा रहा है यार वर्टिकली आपको क्या बोलते हैं, वर्टिकल ढूंढ के दिखाओ मुझे एज, कि इस इमेज का एज कहाँ पर है, एजेस कहाँ पर है, ठीक है। अभी तो एक सिंगल इमेज है उसका बता रहा हूँ, फिर मैं कलर का भी बता दूंगा धीरे धीरे करके, ठीक है। अभी यहाँ पर आ गए 1, 2, 0। अब लाइक 1, ये याद तो नहीं करना वैसे, बना बनाया है, बस मैं आपको मैनुअली बता रहा हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा पीछे, ठीक है। ये वाले नेगेटिव रहेंगे, -1, -2 और 1, ठीक है। और हाँ, ठीक है। और आप सोचोगे यार यही क्यों यूज कर रहे हैं नंबर्स, और भी तो कुछ ले सकते हैं, कुछ भी है ना। बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद पता लगा है कि ये वर्टिकली करने के लिए यही नंबर यूज होंगे, ठीक है, बेटर। तो इसको कॉपी करके मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। ठीक है, ये आ गया। आपको याद है मैंने उस कल बताया था कि इमेज ये होगी, फिर आप कन्वोल्यूशनल करते हो, ये इसका कन्वोल्यूशनल बोलते हैं साइन को, मल्टीप्लाई वाला साइन। और उसके बाद आप ये यूज कर रहे हो, राइट। ठीक है, ये है आपका क्या, सोबल, है ना। तो आप क्या करोगे, अब इतना इतना डायमेंशन उठाते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें कुछ, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कहाँ गया वो। इसके बाद ये देखो डिफरेंट कर्नल्स, और कर्नल के नाम है ये, इसको कर्नल ही बोलते हैं, सोबल कर्नल है, ठीक है। तो फिल्टर बोल सकते हो, मास्क बोल सकते हो, कन्वोल्यूशन, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, इसमें आगे। बढ़िया है यहाँ तक। व्हाट हैपन ड्यूरिंग कन्वोल्यूशनल, ठीक है, आप क्या करोगे, व्हेन कर्नल इज सेंटर्ड ओवर 0, ठीक है, बेसिकली आप मल्टीप्लिकेशन करने स्टार्ट कर दोगे यहाँ पे। उससे पहले मैं काम करता हूँ, इमेज की शेप निकाल लेता हूँ। अ, 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 जो मेरी इमेज है उसका वेरिएबल का नाम क्या रखा है, IMG। हम्म। ठीक है, IMG डॉट शेप लिखेंगे। ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसको मैं एक काम करूंगा, एक को रो बोलूंगा, रोज, क्योंकि मुझे रो एंड कॉलम वाइज जाना है, कॉलम्स, ठीक है। इक्वल टू दे देंगे, ठीक है। अलग अलग इन दोनों में स्टोर हो चुकी है वो चीजें, ठीक है, इसमें 600 है, इसमें ये है। हाँ। और इसका जो सोबल है इसका भी मेरे को शेप लेना है, और इसका क्या लेना है, डॉट शेप, देन स्क्वायर ब्रैकेट 0, क्यों, मेरे को फर्स्ट एलिमेंट लेना है, 3 बाई 3 है ना, तो एक ही तो चाहिए मुझे, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे दे सकता हूँ नाम, क्या दे इसको नाम, के। ठीक है, आपको याद है साइज कैसे बनता है, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। जो एक्चुअल आउटपुट आएगा, लाइक आपका ये एरे है, ठीक है, ये है आपका 6 बाई 6 का, ठीक है। और ये है 3 बाई 3, इसको क्या बोलते हैं हम, 6 × 6, ये 3 बाई 3 ले लेते हैं अभी के लिए। बड़ा छोटा हो सकता है, रेक्टेंगल शेप भी हो सकती है, ठीक है, कोई वो नहीं है। इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। हाँ, एक फॉर्मूला था n - k+1, यस, ठीक है, इससे पता लगता है। तो n क्या हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 6 माइनस के कितना है, 3 + 1, ठीक है। अब इसको कर लो, कितना हो गया ये, -2। इसको -2 कर दो, 4 आ जाएगा, बेसिकली 4 बाई 4 का मैट्रिक्स बनता था इसका, ठीक है। क्योंकि 6 -3 कर लो, प्लस के 3 + 1 4 हो गया, ठीक है, 4 बाई 4 का मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे। बट हमारे केस में क्या है, अगर मैं बात करूँ इसकी शेप कितनी थी, ये आएगा,
ठीक है, और इसकी तो 3 है के, ठीक है। अब अब कहोगे यार ये तो कंफ्यूजन वाली बात होगी, वहां तो 6 बाय 6 था ना हमारी इमेजेस, ठीक है, यहाँ पर तो ये है, तो क्या हो गया, पहले आप एक के लिए करोगे फिर दूसरे के लिए करोगे, मतलब यहाँ पर दो एंस निकलेंगे, ठीक है। एक एन ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। तो पहले वाले के लिए कर लेते हैं 600 -3 + 1 कितना आया? 58, ठीक है, 58 हो जाएगा, 500, 58 नहीं, 98, ठीक है, दो कम। हाँ, और इसके लिए कितना हो जाएगा? ये 300, सॉरी 4 नहीं, 300। तो ये शेप बनेगी आपकी अब, जो आउटपुट आएगा वो एक्चुअली ये होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपका आउटपुट वाला आएगा, पर आउटपुट के लिए हमें पहले मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, वो के में है, स्टोर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लॉजिक लिखूंगा कि कैसे आएगा आउटपुट, आपको याद है क्या बताया था मैंने आपको? मान लेते हैं ये इमेज है। अब ब्लैक वाले पार्ट को मैंने क्या रिप्रेजेंट करा हुआ है? 0 या 2? 255 या 0? मान लेते हैं, चलो सपोज करके चलते हैं, इसको 0 बोला है, इसको मैंने 255 बोला हुआ है, ठीक है। या फिर इसको 0 बोल, इसको 255 बोल लो और इसको 0 बोल लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पिक्सल्स होते हैं यहाँ पे, पिक्सल बाय पिक्सल। तो पहले वाले का मान लेते हैं 6 बाय 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस साइड क्या आएगा आपका? 6 रो 6 कॉलम है, ठीक है। 255, 255, 255, 255, ठीक है। ऐसे करते करते सो ऑन, 255, 255 करते, फिर इधर 0 आएगा, 00, 00, 00, 00, ठीक है। उसके बाद आपने लगाया वो डिटेक्टर वाला, तो क्या होगा? इतना एरे पिक करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, आगे बढ़ता जाएगा। कर दूं दोबारा एक बार, याद है ना? हाँ, तो अब उसके लिए मुझे लॉजिक लिखना पड़ेगा, फॉर आई इन, ठीक है, रोज, रेंज आई, सॉरी 1 - रोज -1, ठीक है। फिर लिखोगे यहाँ पर आप अगला लूप, ये वाला कॉलम्स के लिए, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पर ओरिजिन निकालोगे, वो वाला एरे, ठीक है। और एक और चीज चाहिए थी मुझे, क्या नाम था उसका? ओरिजिनल मैट्रिक्स। ओरिजिनल मैट्रिक्स किसमें से आएगा? क्रिएट अ मैनुअल। ठीक है। अब ओरिजिनल मैट्रिक्स भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब जो रोज एंड कॉलम्स निकाले ना वो लिखने हैं आपने आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे 1 कम माइनस और 1 कम, रन करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, ये है आपका ओरिजिनल जीरोस का एक मैट्रिक्स, ठीक है, ये रहा, ठीक है। इसके अंदर नंबर्स होंगे बहुत सारे, पर ये ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया, ठीक। अगला काम क्या है हमारे पास? रुको, रन ऑल कर दूं इसको एक बार। हम्म, तो अब लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 1 रोज -1, देन आजा, ठीक है। टेम्परेरी मैट्रिक्स लिया, उसके बाद जो ओरिजिनल है ना उसमें अपडेट मारना है आपको, ठीक है। देन रन कर देना एक बार। हो गया। मैं एक बार आपको एज डिटेक्ट बताता हूँ, इसमें बीच में नंबर्स होंगे बहुत सारे, ठीक है, डिटेक्ट करे होंगे जो उसने, ठीक है। तो ओरिजिनल ये आ गया आपके पास। अगला काम क्या है इसके साथ मेरे को? इसको प्लॉट करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, प्लॉट ओरिजिनल वर्सेस, ठीक है, नमपाई, ये तो ओरिजिनल वाला है, इससे पहले वाले में देख लेते हैं, पहले हम आई एम शो यूज होता है, ठीक है। इससे पहले ओरिजिनल, ठीक है, आई एम जी में है वो। और उसके बाद शो बहुत है, ठीक है, एक ओरिजिनल एक वो,
ये दिख रहा है, ये बीच में लाइन, ये इसने एज डिटेक्ट करी है, इसने बीच में लाइन। ठीक है, क्या इ, इ- इसको भूल जाओ। ये नहीं देखने हमने, हम ये देख रहे हैं एज डिटेक्ट, और इसने हमें परफेक्टली एज डिटेक्ट करके दिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका ज्यादा दिमाग चलता, आप कहते हो नहीं भाई मैं तो वर्टिकली करके देखता हूँ एक बार। ठीक है, लेट्स सी। वर्टिकली क्या था उसका, वर्टिकल वाले का तो यही लिखा हुआ ना मैंने यहाँ पे, ये रहा। 1 2 1 0 0 -2 -1 1। ठीक है, ये वर्टिकली है, ठीक है डन। क्या था, 1 2 1, ट्रिप बीच में जीरो तीनों में, और फिर क्या, -2 -1। लेट्स रन अगेन, शेप दिस। ठीक है, आपने कहा ये करते हैं। अब देखना दोनों में फर्क, आपको पता ही नहीं लग रहा, यहाँ पे डिटेक्ट ही नहीं हुआ, समझ रहे हो, एज डिटेक्ट ही नहीं हुई यहाँ पे। ठीक है, सब प्लॉट करके और बढ़िया से बना सकता था मैं इसको, पर एज डिटेक्ट ही नहीं हो रहा। तो मतलब क्या है कि गड़बड़ तो है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। मैं वापस कर देता हूँ इसको। तो मतलब ये परफेक्टली किसके लिए यूज होगा, वर्टिकल एज डिटेक्ट करने के लिए, और वो जो दूसरा है वो होगा हॉरिजॉन्टल। अगर अब क्या करना, आपका काम एक वर्टिकली इमेज बनाना और उस पर अप्लाई करना वो वाला, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आगे। अगला स्टेप है कि भाई मैन्युअली कैसे, मतलब मैन्युअली तो हो गया ये सारा काम, ठीक है, अब तो खुद से कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर भी इसमें कोड दे रखा होगा आई थिंक, ये रहा सोबल नहीं, इसका नहीं यूज करना। वर्टिकल डिटेक्ट यूजिंग सोबल इमेज, इमेज दे दी CV2। ये बहुत ज्यादा दे दिया इन्होंने ना। कीप सिंपल। अभी भी ज्यादा ही दे रहा है ये। फिल्टर्स, फिल्टर बोल रहा है देखो यहाँ पे सोबल फिल्टर्स। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, सोबल कर्नल्स भी बोलते हैं, फिल्टर भी बोलते हैं, ध्यान रखना इसका। डिटेक्ट एजेस यूजिंग CV2। कैनी नहीं, कैनी नहीं यूज करना, ये भी बहुत सारे हैं हमारे पास फंक्शंस। ठीक है, इस काम को करने के लिए है फंक्शंस इसके, लाइब्रेरी तो CV2 है ना, उसके अंदर हमारे पास ये फंक्शन है। ठीक है, तो ये तो इमेज आ गई ग्रे स्केल में करके। CV2 करके देखो एक बार, CV2 डॉट, आ तो रहा सोबल। ठीक है। यार इतना कुछ देना नहीं है मेरे को। डेप्थ, और साथ में रिक्वायर्ड। DY/DX1 कर देना, ओके। 1 मीन्स एक्स एक्सिस पे एक्टिवेट करना है इसको। ठीक है, और DY को 0 कर देंगे, वो यूज नहीं करना। ये लो, हो गया डिटेक्ट 2 मिनट में। समझ रहे हो, है नहीं नहीं, अगर वाई वाई करते तो ठीक है, अगर मैं 0 लिख रहा हूँ और ये लिख रहा हूँ, तो क्या करेगा, उड़ा ही दिया, क्योंकि वर्टिकली
है ना ये इमेज तो। ठीक है, तो y को dy/dx ये लिखना है, और dx को तो 1 कर देना और इसको 0 कर देना, ऑटोमेटिकली सोबल वो वाला एल्गोरिथम लिख लेगा जो भी मैंने पीछे लिख के हटाऊं एक एक मैनुअली। समझ आ रहा है ये कोड? इतने से कोड में काम होगा अपना। ठीक है, ये रहा cv2.sobal, उसके अंदर इमेज दी आपने, जो जो भी आपको एडिट करवानी थी, उसके बाद -1 दे देना। ये पूरे डेट डेप्थ के लिए होता है, पूरा जो इमेज है उसमें ढूंढने के लिए है। ठीक है, उसके बाद डी दिया है 1, उसको 0 करना है। ये है सिंटेक्स इसका। ठीक है, ओके। सो एक काम करते हैं, अब हम थोड़ी एक और इमेज ले लेते हैं, कोई भी रैंडम एक इमेज डाउनलोड करते हैं, डॉग की या किसी की भी। और बहुत सारे कर्नल्स हैं हमारे पास। ठीक है, डिफरेंट फिल्टर्स या कर्नल्स, फिल्टर्स और कर्नल्स इन CNN। अगर आप सर्च करते हो तो आपको यहाँ मिलेंगे भी। ठीक है, जैसे कन्वोल्यूशनल के लिए है हमारे पास, शार्प स्मूथ करना, ब्लरिंग करनी है ना, ब्लर करते हैं, वो सब यहाँ पर पड़े होंगे आपके पास। हाँ, वो सब इधर से हो रहा है। ठीक है, मैं इसमें सीधा जाता हूँ और ये लिखना था Convex 2D, उसमें लिखना था filter 1। ठीक है, इसका तो नहीं है, रुकना। CV2 डॉट फिल्टर। जैसे ये देखो, फिल्टर है ना, लेकिन मैं करता हूँ फिल्टर आ रहा है, इमेज दी, डेप्थ दी, बस कर्नल दिया। और कहाँ है यार, कर डिफरेंट कर्नल्स, गाइड ऑफ CNN। इसको सर्च करके। हम्म, ये है सोबर हॉरिजॉन्टल के लिए, ये वर्टिकल के लिए है वाई पे। ठीक है, अब यहाँ चेंज कर रहा है ना, वाई फॉर वर्टिकल एजेस एक्स लिख रहा था मैं यहाँ पे। हाँ, हाँ, ठीक है, तो ये रहेगा, ये एक ये है। ठीक है, एक ये फिल्टर है, इसका ऑप्टिमाइज वर्जन ऑफ सोबल बेटर एजेस डिटेक्शन, और बेटर करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, स्मूथिंग या ब्लरिंग करनी है तो ये फॉर्मूला होता है उसके लिए। ठीक है, मैं, हाँ, मतलब ये कोड है, ये ब्लर करने के लिए यूज होता है, 1/16 करके। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया जैसे मैंने, और मैं क्या कर सकता हूँ, बस यहाँ पे चेंज कर दूंगा, जैसे कि, हाँ, लेके यहाँ लिख सकता हूँ ब्लर। ठीक है, और यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको, कैसे, np.array arr। ठीक है, स्क्वेयर ब्रैकेट्स आ गए, उसके अंदर लिख देना इसको उठा के। अरे ये कहाँ से कॉपी हो गया इतना, ले लो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, 2D में हो गया ये रहा। ठीक है, ये यूज होगा ब्लर करने के लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्लर से इस बार। ठीक है, तो लाइक मैं अभी ब्लर के लिए बोलता हूँ, हाँ भी करता हूँ मैं, दिखा रहा हूँ। अब और भी हैं वैसे तो, शार्प करना है, ठीक है, एजेस शार्प करना है, इनहेंस हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये आ गया, और लर्न, बहुत सारे हैं वैसे, हम मैं आगे आगे बताता रहूंगा टाइम के साथ। ठीक है, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ, ये इसने सारे लगा दिए, वैसे तो गॉसियन भी लगा दिया। यूज ओनली दिस, ओनली, इसको बोल देता हूँ, नहीं तो चैट जीपीटी थोड़ा सा साफ सुथरा देता है, वो भर देता है। ठीक है, ये आपकी फोटो आ गई, इसमें आपने बस ये देना, और यहाँ पे दे दिया कर्नल। ठीक है, 5/5 का कर्नल दिया, इसके बाद इमेज कोई भी दे देना आप यहाँ पे। मैं इसको एकदम, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, मतलब ये फॉर्मूला लगा हुआ उस ब्लर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लिया इमेज, अब इमेज कहाँ से आएगी, मैं कोई ले लेता हूँ डॉग इमेज,
डॉग या कैट ऑन कैट ऑन हैट इन द हैट। अरे तो इमेज कैट ऑन मून। नहीं नहीं, एआई आ चुका है, इसका यूज करेंगे हम। कहाँ यार, एआई इमेज। ओह ये तो बहुत बेकार सी है। चलो ये ले लेते हैं, डाउनलोड हो जाएगी आई थिंक। सेव। ओहो एच वी आई इमेज है तो। ये वाली नहीं होगी, पीएनजी या जेपीजी को यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ना। गूगल नहीं है ये, शिट। तभी नहीं आ रहा कुछ। अच्छा ये रहा गूगल। पर्सन ऑन मून। ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। कुछ है ही नहीं ऐसा। भेज दो। ये ले लो ये आ गई, रहने दो। वन ले लेते हैं, डाउनलोड्स में डालते हैं। ये देखो लोड कर ली मैंने। यहाँ पे लोड करने के लिए आपको ये गूगल कोलैब यूज करा हुआ है ना। सिलेक्ट कर ली। और ठीक है, अब इसका पाथ कॉपी कर लेंगे। कॉपी पाथ। एक काम करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं इसमें, इमेज। ये आ गया कंटेंट। ये इमेज का पाथ इसमें पास कर दिया, ठीक है। अब ये लो पाथ। और इसको क्या करना है, ग्रे स्केल में कर देना अभी के लिए, ठीक है। CV2 डॉट ग्रे स्केल। आई एम रीड, कैपिटल आई एम रीड ग्रे स्केल। ग्रे स्केल में करने के बाद उसके बाद आपने अप्लाई करा CV2 का ब्लर ऑप्शन, जो वो है कर्नल है अभी। इसमें इमेज पास कर दी, कर्नल दे दिया, देन आई एम शो में हमने यूज कर लिया, ठीक है। आप पीएलटी भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ। और इसका क्या काम होता है, आपको एक विंडो खोल के दे देगा बस। अरे एरर आ गया, क्या कह रहा है। आई एम शो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी यूज ही नहीं करेंगे हम यूज कर लेंगे। ये क्या है। PLT डॉट आई एम शो कौन सा कर रखा है ऊपर। ये कौन सी इमेज आ रही है भाई। ब्लड। रुको, इससे मैं करवा लेता हूँ उसको। ऑलमोस्ट स्मॉल थिंग इज PLT विदाउट importing इट। अच्छा, तो इंपोर्ट तो कर लिया था मैंने। जुपिटर कई बार थोड़ा ये ऑनलाइन वाला ना थोड़ा सा हिल जाता है। ये देखो पुरानी चीजें दे जा रहा है, जिसको पता नहीं है कि इमेज मैंने लोड कर, ओ ब्लैक एंड व्हाइट, सॉरी 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 सॉरी, मेरी मिस्टेक। कॉपी बात। वैसे ये भी ब्लर हो गई है, देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा ब्लर सी दिख रही है, ब्लरिंग। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा ब्लर हो जाएगा ये पीछे से। हाँ नहीं नहीं, ये देखो एज कंपेयर टू नॉर्मल इमेज ना। किधर गई। ये देखो ये थी। हाँ तो ब्लर है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट करने के बाद। तो और कैसे करनी है कम ज्यादा वो बाद में देखेंगे। बट अभी आप देख सकते हो कि एक ब्लर नाम का फंक्शन है जिसमें मैंने इमेज दे दी, ठीक है। अलग अलग कर्नल है, अलग अलग काम करने के लिए, ठीक है। अलग अलग कर्नल है, अलग अलग काम करने के लिए। लाइक मैं बोल सकता हूँ यार, मोस्ट फ्रीक्वेंट
फ्रिक्वेंट यूज कर्नल्स। क्या? वो तो मोबाइल में होगा ना, डिपेंड करता है। जैसे एक्स हो गया ये पर्पस है, इसका ये है। और क्या, इसका एज डिटेक्शन टू डेरिवेटिव्स, दो डेरिवेटिव के साथ शार्पिंग करनी है, ये यूज होगा। बॉक्स ब्लर हो गया एक, गॉसियन ब्लर हो गया, मीडियन ब्लर हो गया, इसके तो तीन चार वेरिएंट आ गए लो। और स्मूथ करना है, ठीक है। एम्बोस फिल्टरिंग, ठीक है। इनहेंस, ये बहुत सारे आते हैं दुनिया भर के, कभी नहीं खत्म होंगे, ठीक है। तो ये जैसे 2D लिख दिया, या फिल्टर 2D इमेज दे दी, कर्नल दे दिया, ये कर्नल है। ये मैंने खुद से सेट कर रखा है बेसिकली कर्नल, ठीक है। तो इसका भी यूज कर सकते हो आप। इमेज दे दो, 2D दे दो, देन प्लॉट इट। लाइक इसी कोड में लिख देता हूँ नीचे जाके, ये सिंपल था ज्यादा। ये रहा, याद रखना। आई एम रीड, ये इमेज होगी, इसका पाथ आप यहाँ से मार लेना, कॉपी। कॉपी, ठीक है। यहाँ पे पास कर दिया। अब जो कर्नल है मेरा, ठीक है, हो जाएगा ये डेटा। ये कर्नल है, मैं श- जैसे ये फोटो होगी, ले लो, शार्प करने के लिए यूज होगी ये फोटो, ठीक है। और अगर ब्लर करना है, तो ब्लरिंग के लिए आप यहाँ पर कर्नल चेंज करोगे, बस ओनली कर्नल। ठीक है। अब वो जैसे 2D में मैंने इमेज दे दी, ये रही, साथ में -1 दिया पूरे डेप्थ के लिए, और कर्नल है ये। अब अलग अलग कर्नल्स लगा के ट्राई करके देखो, एक्चुअल इमेज पे करके देखो, ठीक है। और क्या, आई एम ग्रे स्केल क्यों कर रहा हूँ, एक ही कलर चाहिए, कलर्ड में भी काम ही नहीं कर रहे हम। हाँ। अभी एक चैनल में काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कलर्ड के लिए आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। ये सेव करके मैं आपको भेज देता हूँ।